नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 20 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की हमेशा की तरह एक शुभ विचारों के साथ। और जो आज का विचार है ये गीता से लिया गया है और ये कहता है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी जो सफलता मिलती है वो निरंतर अभ्यास से ही मिलती है। उसके लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और ये बहुत सारी जगह पे जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पर भी, तो वो विचारों में आपने सुना होगा कि निरंतर चलते रहिए, आप अपने लक्ष्य तक क्या करेंगे, पहुंच ही जाएंगे। और सबसे कठिन जो होता है वो क्या होता है? सबसे कठिन होता है ये निरंतरता, और दूसरा सबसे कठिन होता है अभ्यास। इंसान जिंदगी भर क्या देखता है? सफलता के सपने देखता है। तो यदि आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आपके अंदर एक तो रेगुलरिटी होनी बहुत जरूरी है, दूसरा आपके अंदर प्रैक्टिस के मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यदि आपको ये सफलता चाहिए। तो कितनी बातें हैं सिर्फ जीवन में, आपको यदि सफलता चाहिए तो दो बातें आप अपने गठान बांध लीजिए, एक निरंतरता की और दूसरी अभ्यास की। बस आप अपने ऊपर अंदर सुधार करते रहिए, आप एक दिन अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को जरूर पूरा कर लेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक जानकारी के साथ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की तो आप एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया ऐप है वो एक्टिव हो चुका है, लाइव हो चुका है। अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर सारे चेंजेस हो जाएंगे। हम उसको मतलब पूरा अपडेट कर देंगे, इसके बाद आप लोगों को उसमें सारी सर्विसेज एक्टिव मिल जाएंगी। तो ऐप हमारा लाइव हो गया है और सारी टेस्ट सीरीज जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में एग्जाम गुरुजी की बहुत दिक्कत गई हमारे ऐप में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स गई। उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसी क्रम में एक हमने सबसे बड़ा परिवर्तन अपने ऐप में किया है। हमारा जो नया ऐप है उसमें बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, और ऐसा कोई सेक्शन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई एग्जाम हो रहा है उसकी टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के उस एग्जाम गुरुजी ऐप के अंदर मिलेगी, चाहे वो वेस्ट बंगाल का भी एग्जाम हो, कर्नाटका का भी हो, तमिलनाडु का भी हो, सब जगह का, हर स्टेट का एग्जाम आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यदि एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो 499 की टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की एक महिला है और उन्होंने क्या किया है, राज्य को फिर से एक बार क्या किया है, गौरवान्वित किया है। तो गौरवान्वित करने के क्रम में वो कौन है, वो कविता धुर्वे। और इन्हें क्या किया गया है, इन्हें स्वच्छता पार्क का इन्होंने जो निर्माण किया है, ग्राम पंचायत खुमकाल कहलाती है, तो इनको क्या किया गया है, अभी सम्मानित किया गया। तो ये किस उस पे थीम पे किया गया है, तो इन्होंने क्या किया, कबाड़ से जुगाड़। तो कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर ये सरपंच है छिंदवाड़ा का, जो एक गांव है खुमकाल, वहां की श्रीमती दुर्वे। तो इन्होंने वहां पे बहुत सारे नवाचार किए और नवाचार के क्रम में इन्होंने एक अभियान चलाया, कबाड़ से जुगाड़। इस पर इन्होंने पूरा एक जनता के सहयोग के माध्यम से एक स्वच्छता पार्क तैयार किया, जिसमें जो स्वच्छ भारत की टीम रही वो भी साथ में रही। तो इसी क्रम में एक छोटे से हमारे राज्य के एक छोटे से गांव की सरपंच को, वो भी महिला सरपंच को, एक आदिवासी हमारे जनजातीय समाज की सरपंच को, जो भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी भारत सरकार के भारत के प्लेटफॉर्म पे ही सम्मानित किया जाना अपने आप में एक बड़ा सम्मान होता है। तो उन्हें इस पर सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, और उनके नवाचारों को एक पूरे देश में एक नवीन पहचान मिली है। ठीक है, तो गांव में भी एक अच्छी पहल है ये। तो बात करी जाए स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की, तो देखिए ऐसा है कि जो ये मिशन शुरुआत की गई थी इसकी 2 अक्टूबर 2014 से, महात्मा गांधी की जयंती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन झाड़ू उठाया था 2 अक्टूबर 2014 को। सरकार भी उनकी 2014 में बनी थी। सबसे पहला कार्यक्रम ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। तो स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में अर्बन और रूरल दोनों, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर अलग अलग चलाया गया था। हालांकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके पहले भी हमारे देश में एक निर्मल भारत करके अभियान चल रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। लेकिन जो इसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान किया गया, ये वास्तव में जो स्वच्छ भारत मिशन है ये देश के आम नागरिक का क्या बन गया, मिशन बन गया। और मध्य प्रदेश वैसे भी लगातार, इंदौर जो है टॉप में, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर टॉप 20 में लगातार बने हुए हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के अगले प्रश्न की। ये है कर्मयोगी बने। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी पहल है जो आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको टकराने वाली। तो ये पहल जो शुरू की गई है किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग जो मध्य प्रदेश शासन का है, जिसके जो वर्तमान मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं,
उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। कर्मयोगी बने। देखिए कर्मयोगी अपने आप में क्या है, कर्मयोगी मतलब जो व्यक्ति हमेशा कर्मशील हो, यानी अपना वर्क क्या करे, कर्म करता रहे। ठीक है, तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये एक पहल है जिसमें विद्यार्थियों को केवल एक डिग्रीधारी नहीं बनाना है, उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाना है, उनके अंदर एक नवाचार की भावना हो और देश के एक राष्ट्र सेवक के रूप में नागरिक बने। और जो विकसित भारत संकल्प 2047 को लेकर के चल रहा है, तो उसमें ये लोग क्या करें, योगदान दे। अब इसके लिए क्या किया गया है, एक एपेक्स एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, मतलब एक परामर्शदात्री जो समिति होती वो बनाई गई है। वो किस प्रकार से क्या नीतियां इस पे लागू की जाए, किस प्रकार से उनके अंतर्गत इसको चलाया जाए, ये सब चीजें इस पे की जा रही हैं। और ये जो विभाग है मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आपसे कभी पूछेगा तो ये विभाग का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछेगा। बाकी का इसमें जो समिति बनाई गई है उसमें अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं अनुपम राजन, वो सदस्य सचिव बनाया गया है। और बाकी के बहुत बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नैक है, ISC बेंगलुरु है, IIT कानपुर है, इनके जो मेंबर्स हैं वो इस पे मेंबर रहेंगे। पर आपसे ये अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है ये जरूर पूछ सकता है। बढ़ते आगे के क्रम में एक जो बड़ी खबर हमारी यहाँ आई, अभी हमारे मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट की बैठक थी जिसमें क्या किया गया है कि भोपाल जिले में EMC 2.0 परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में की जाएगी। और ये कहाँ की जाएगी, ये की जाएगी बैरसिया के ग्राम बांदी खेड़ी में। बांदी खेड़ी में क्यों की जाएगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले EMC 2.0 का इतना महत्व क्यों दिया जाने वाला है, इसलिए दिया जाने वाला है क्योंकि ये भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ठीक है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर डेवलप किया जाएगा। 2.0 परियोजना है जिसमें सभी प्रकार की जो जनरल आपको सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, वो आपको तो मिलेंगी ही मिलेंगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए जो मिलता है, मैं ठीक है, MSMEs के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन वो जगह देखो, आप पूछोगे आप सर ये जगह क्यों चुनी गई, तो ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि भेल से लेकर के जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो छोटी यूनिट्स हैं या यूनिट्स हैं वो मिलेंगी, वो आपको भोपाल के आसपास, बांदी खेड़ी के आसपास, बैरसिया के इधर बहुत मिलेंगी। तो सरकार ने ये जगह एक तो इस वजह से भी चूज करी, दूसरा उनके पास यहाँ पे बहुत सारी जमीन भी मिल रही थी और सरकार के यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो स्थापना करने की जगह चुनी, तो भोपाल की बैरसिया इसीलिए चुनी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, देखो इसमें ये किया जा रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। सरकार का जो लक्ष्य है 2020 से 2028 तक इस सेक्टर पे उन्हें बढ़ावा देना है, यानी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है वो डिजाइन हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, ताकि हम डिजिटल इंडिया और जो हमारा मेक इन इंडिया का एक जो ड्रीम है वो क्या हो सके, सफल हो सके। अब उसके लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए होता है, देखो प्लग एंड प्ले, ये एक आजकल सभी जगह चल रहा है। उसमें ये होता है कि मैं कोई यूनिट डालना चाहता हूं तो मैं सीधा जाऊं और बस बोलूं साहब मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये यूनिट स्टार्ट करनी है, आप मुझको जो इंटरनेट, पानी, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे वहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड मिलनी चाहिए। आप मेरी परियोजना को क्या करिए, बस स्थापना की आज्ञा दीजिए और मैं कल से इस पे काम चालू कर दूँ। बस इस प्रकार की यूनिट यहाँ पे क्लस्टर क्या किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। तो जो कैबिनेट की बैठक है उसमें डिसाइड किया गया यहाँ पे चालू किया जाए। आगे की तरफ बढ़ते क्रम में क्या हुआ है कि जो आयुष विभाग है इसको स्कॉच अवार्ड 2025 से क्या किया जाएगा, फिर से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किस परियोजना के लिए किया जा रहा है, तो ये आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए किया जा रहा है। आयुष विभाग का ये दूसरा स्कॉच अवार्ड होगा। ठीक है, आयुष विभाग का क्या है, जो आयुष की ई मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि ये 3 चरण में क्या है इन्होंने अपना काम पूरा किया है। पहले क्या है, एक तो डिजिटल वोटिंग है, फिर इसके बाद जो इसमें इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, गुणवत्ता है, ये बहुत ही अच्छी। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आयुष विभाग को ये अवार्ड से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि आयुष विभाग का जो ये है, इसमें क्या है, जैसे जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स देखते हैं आयुष विभाग के, ठीक है, जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ प्रॉपर क्या हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। इसी वजह से ये जो इन्होंने डेवलप किया मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके लिए इसको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो स्कॉच अवार्ड है ये हमारे देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। ये स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, गवर्नमेंट सोचा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, फाइनेंस सेक्टर में, विशेषकर से जो हमारे PSU होते हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं या कोई व्यक्ति होता है उसको भी दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको इन्हीं को देखने को मिलेगा। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी
और एक तरह से ये कहा जाए तो भारत का जो हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर है वो भी कहा जाता है। अलग अलग श्रेणियों में समय समय पर ये दिए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो बात करेंगे हम आज के बेहतरीन प्रश्न की, और इसका आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि इसके बारे में कल मैं आपको जो जानकारी शेयर करूंगा आपको सुनने के बाद आनंद आ जाएगा। तो प्रश्न क्या है, राजा जो भभूत सिंह है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? बुंदेलखंड से, सतपुड़ा क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या बघेलखंड से? इसका राइट आंसर एग्जाम गुरुजी के नीचे आपको कमेंट करके देना है। कमेंट सही रहे जिसका होगा, एग्जाम गुरुजी जिसको अपना हार्ट देगा, ठीक है, हार्ट मिलेगा। और साथ ही साथ इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको कल मैं दूंगा, लेकिन आपके दिन के बारे में कोई जानकारी है तो 1, 2, 3 बिंदुओं में आप जरूर क्या करें, कमेंट करके दें। ये इस साल किसी न किसी परीक्षा में ही नहीं, मध्य प्रदेश पीएससी में आने वाला प्रश्न है, इससे जुड़े हुए गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे शहीद हैं ये बहुत ही ज्यादा खबरों में बीच में रहे हैं। तो इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपको कल के जो वीडियो रहेगा करंट अफेयर्स का उसमें जरूर शेयर करेंगे। करंट अफेयर का वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। हमारा लक्ष्य है कि आप 10 से 15 मिनट में आप पूरे दिन से अपडेट हो जाएं, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हो, आपका जो घंटा 1.5 घंटा लगता है करंट अफेयर में वो नहीं लगे। 10 से 15 मिनट में आपको बेसिक बेसिक बातें उस टॉपिक से जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें सब कुछ आपको क्या करें मिल जाए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एग्जाम गुरुजी में चल रहा है, 1999 में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, बहुत कुछ इसमें आपको कराया जाएगा। 1997 का फूड ऑफिसर का आप कोर्स ज्वाइन करें, पेपर 2 का वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सेशन सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।